खान ने तो कहा है, बारहा कहा है, सारी लीडरशिप को कहा है कि इसको मोबाइल पे ब्लॉक करें। खान ने और खान ने ये भी कहा कि ये जबान भी नहीं खोलेगी। आपको पता होगा कुछ अर्सा मना किया था। तो जबान तो इन्होंने खान साहिबा को जिम्मेदारी दी थी कि वो सिर्फ आके बात करें। काफी जो है ना, इन्होंने फिर जबान बंद रखी, बड़ी लाज रखी, खान की बात की। ना तो इसने शारियार को छोड़ा, ना शानदाना को छोड़ा, ना सुहेल अफरीदी को छोड़ा, ना अली अमीन को छोड़ा, ना बैरिस्टर गौर को छोड़ा, ना आतिफ खान को छोड़ा। कोई पार्टी का लीडर ऐसा नहीं है जो, और फिर आगे से जो काम करती है वो इसी गालों गलौज ब्रिगेड को टारगेट देती है। खुद 1.5 साल से ये मेरी ट्रोलिंग करा रही है। मरवत साहब कुछ क्लियर भी करते हैं ना चीज़ें। एक तो आप ये कह रहे हैं कि खान साहब ने मना किया उनको, खान साहब ने ये तक कहा कि सारी जो पार्टी लीडरशिप है वो नंबर ब्लॉक कर दें उनका। तो जब उन्होंने, खान साहब ने खुद ये हिदायत दी हुई है, तो फिर अलीमा खान साहिबा कैसे सारी पार्टी की जो मीटिंग्स होती हैं उसको चेयर कर रही होती हैं? सारे ऑलमोस्ट इंस्ट्रक्शंस उनकी तरफ से आ रहे होते हैं। अलीमा खान साहिबा ये तक कहती हैं कि खान साहब तो कहते हैं कि सिर्फ बहनें ही हैं जो उनके लिए तवाना आवाज़ उठा रही हैं। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूँ, हमारे पश्तो में इस तरह की ख़वातीन, बल्कि एक किरदार हैं, उसको कहते हैं रोशन अतरोर, यानी रोशन आंटी। वो खातून क्या करती हैं, सारा दिन मोहल्ले में फिरती हैं, फसाद फितना फैलाती है और 2-3 पड़ोसियों को लड़वा देती है, और काम ही यही होता है मंसूबे बनाना। और अगर कहीं पे कामयाब किसी दिन नहीं हो जाती ना, तो घर आके अपने बच्चों की, अपने भाइयों की भी करवा देती है। तो ये इसका यही काम है। और देखिए, इसने दौलत कहाँ से कमाई? ये खान की फैमिली की अमीर तरीन खातून है, खान से कहीं ज़्यादा ये। और सिर्फ ये नमल यूनिवर्सिटी जो है, ये नमल यूनिवर्सिटी में इसका बड़ा अमल दखल है। नमल 20 साल से 300 से ज़्यादा इसके स्टूडेंट बने ही नहीं। 20 साल में 300 से, क्योंकि अरबों के डोनेशन जो हैं वो मोहतरमा काई बेटी है। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग पे इसको 3 करोड़ जुर्माना किया। ये इसके क्रेडेंशियल्स हैं। और आके लोगों को, पाकिस्तानियों को जो है बताती हैं फलाटा उठे, फलाटा उठे। इसने तो जो फसाद और फितना पीटीआई में फैला, देखें, इख्तिलाफ को जो है वो असूल नहीं समझती। अच्छा, और इत्तेहाद को ताकत नहीं समझती। हाँ, मरवत साहब, आपने ना काफ़ी सारी बातें की हैं। मैं चाह रही हूँ कि ज़रा चीदा निकात को निकाल के उस पर बात कर ली जाए। आपने टिकट के हवाले से बात की कि जब अलीमा खान साहिबा को लगा कि जी इस मामलात अब उनके कंट्रोल में आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को बुला लिया। तो अगर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया भी, और अगर वो टिकट देना चाह भी रही थी, या वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करवाना चाह भी रही थी, तब भी अगर वो खान साहब से कहती तो क्या मुश्किल था उनके बेटे को टिकट मिलना? मुमकिन ही नहीं है कि खान अपने ख़ानदान में किसी को टिकट दे। अच्छा, जिस दिन वो बैरिस्टर गौर साहब को नामजद कर रहे थे कि वो मेरे बाद मेरे पार्टी का चेयरमैन होगा जी, तो उस दिन खान से ये कहा गया, उसमें हामिद खान साहब मौजूद थे, उमेर न्याजी साहब मौजूद थे। कभी मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि ये वकला हैं और बड़े पाए के वकला हैं, ये झूठ क्यों? उसके लिए शेख शाहीन साहब मौजूद थे, मैं मौजूद था, बैरिस्टर गौर साहब मौजूद थे, और अली जफ़र साहब मौजूद थे। तो वहाँ पे खान ने कहा ये हो ही नहीं सकता, सारी ज़िंदगी मैंने ये तबलीग की है कि जी वरासत जो है वो सियासत में नाकाबिल कबूल है, तो लिहाजा ये अभी भी ट्राई कर दे। खान अपने असूलों का पक्का है, खसूसन सियासत में जो है वरासत वो किसी अपने ख़ानदान के मेंबर को नहीं देंगे। और जब उन्होंने कहा कि ये होगा, तो फिर इन्हीं अलीमा खानम ने जितना प्रेशर मुझ पर डाला कि ये अनाउंसमेंट मत करो जी, मैं खान का तर्जमान था ना। और फिर आपको याद होगा उसी रात, जिस रात मैंने ये अनाउंसमेंट की, तो पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स जो ऑफिशियल है वहाँ से ये कि जी ये मरवत साहब जो है गलत बयान नहीं कर रहे, जबकि मैं सीनियर मोस्ट ओहदेदार था, सीनियर नायब सदर था, सदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सारे अंदर थे। तो लिहाजा वो दिन और आज का दिन न बैरिस्टर गौर उनको कबूल है, और बारहा कहती है बैरिस्टर गौर कौन है, ये किस चीज़ का चेयरमैन है? अच्छा मरवत साहब, वैसे वो अलीमा खान साहिबा ये भी कहती हैं कि आप या बाकी लोग जो पार्टी से निकाले जा चुके हैं, वो बेसिकली खान साहब का गुस्सा होता है जो अलीमा खान साहिबा पे निकाल रहे होते हैं। अब इसी बात के साथ साथ ना ज़रा उनकी भी बात कर लेते हैं। वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला गंडापुर साहब, वो अचानक से आते हैं और अचानक से आने के बाद कुछ इंकशाफात करते हैं, और उन इंकशाफात में एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट इंकशाफ वो करते हैं वो वज़ीर दाखिला के हवाले से, और बड़ा पॉजिटिव वो बात करते हैं उनके हवाले से कि वो एक वाहिद शख्सियत है कि जिन्होंने कोशिश की कि मुज़ाकरात हों
या उनकी तरफ से कई सारी कोशिशें की गई इमरान खान की रिहाई के हवाले से, आप क्योंकि साथ होते थे तो आप सेकंड करेंगे उनकी इस बात? मैं ये ज़रूर कहता हूँ, अली अमीन खान जो कहना चाहते थे शायद वो सही कंटेक्स्ट में नहीं कह सके जी। वो ये कहना चाहते थे कि ये मुज़ाकरात में 2-3 दफ़ा जो है डायलॉग हुए, 3 दफ़ा एग्रीमेंट हुआ कि खान को छोड़ते हैं, और तीनों दफ़ा हमने ही खराब की डील वाट लगाई, ख़राब की डील, और सोशल मीडिया इस्तेमाल हुआ। और वो किसने ख़राब करवाई डील? खान की रिहाई की हर डील मोहतरमा अलीमा खानम ने ख़राब कराई। और तीनों डील्स में था क्या क्या? तीनों डील में यही था, मिसाल के तौर पे 24 अक्टूबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर को ये हुआ कि जी आप संज्ञानी पे ठहर जाएं और 7 दिन तक आप इंतज़ार करें, अगर न हुआ तो फिर बेशक आप डी चौक आ जाएं। 3 अक्टूबर को यही फैसला हुआ, फिर दिसंबर 2024 से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 तक। और 7 दिन में क्या फैसला होना था जिसका इंतजार करने के लिए कहा गया? खान बाहर आएगा, कोर्ट के थ्रू बाहर आना था ना, बनी गाला मुंतकिल करना था। नहीं, रिलीज होना था, रिहाई, डायरेक्ट रिहाई। अच्छा हाँ, और इसमें कोटलखपत के जो हैं असीरान की रिहाई भी थी। अच्छा, लेकिन देखिए खान बाहर आता है, बहुत सारे लोग जो झूठ पे रिज़्क कमा रहे हैं और जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, मोहतरमा अलीमा खानम को तो हमारी पार्टी में जो है वो अफवाहों की वाईफाई कहा जाता है। वो तो उसके कान में बात डाल दो, और या न भी डालो ना तो खुद ही ऐसे तरीके से इख्तिरा कर लेती है। जहाँ तक अली अमीन खान का ताल्लुक है ना, अली अमीन खान ने मोहसिन नकवी के उस किरदार की बात की जब मीटिंग होती थी तो ये उसमें बड़े लचक दिखाते थे। ये कभी उसने ये नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता है ये वो, और ज़्यादातर कोशिश उसकी ये होती थी कि किसी तरीके से ये जो है मुज़ाकरात कामयाब हो। ये और दूसरी बात ये ना कि जितने भी मसाइल का सामना होता था, हमारे कोई वर्कर उठा लिए जाते थे, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, या मुलाकातों में तकलीफ़ होती थी पंजाब में, तो अली अमीन खान सारा काम मोहसिन नकवी साहब से निकाला करते थे, जिस तरह आजकल सुहेल अफरीदी साहब मोहसिन नकवी साहब से निकाल रहे हैं सारे काम। सही। तो अब ये मैं आपको ताज़ा ये जो हेल्थ इशू बना जी, खुद गए हुए थे कोलंबो, लेकिन कोलंबो से जनाब अली उन्होंने कहा डॉक्टर भी आ जाएं, फैमिली भी आ जाएं और अस्पताल भी ले जाते हैं। तीनों बातें मान ली, लेकिन कहा कि डॉक्टर वो आ जाएं जो शौकत खानम के ना हो, कोई और यानी नेशनल रिप्यूट के हो, ताकि उनको ये डर था कि शायद ये जिस तरह डॉक्टर आसिम अपने बयान से फिर गया, तो उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो ना कि वो और ये क्यों पी रहा है, उस पर भी इसका प्रेशर था। सही है। सुहेल आफरीदी के हवाले से भी शॉर्टली बता दीजिए, क्या वो अब रहेंगे वजारत आला की कुर्सी पर या फिर जा रहे हैं, और क्या इसी वजह से फिर इंडक्शन दोबारा से हुआ है साहब का? मार्च का महीना जो है वो शायद वजारत आला का आखिरी महीना है। अच्छा, पीटीआई की वजारत आला का या सुहेल आफरीदी की? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, जवाब देना आप। बंदा पीटीआई का होगा जो वजीर आला बने। अली अमीन साहब वापस आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि उसका सितारा जो है वापस अरूज चढ़ रहा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मरवत साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, प्लेटफॉर्म हमारा हाजिर है। अलीमा खानम साहिबा वो भी आकर यहाँ पर जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है उसके जवाबात ज़रूर दे सकती हैं।